कल हमने गांव सलेमपुर में आयोजित हो रहे आंगनवाड़ी वर्कर के जो प्रशिक्षण केंद्र जो है वो को कवर किया था, दिखाया था कि किस प्रकार से उनको प्ले वे स्कूल का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ऐसे ही राजकीय प्राथमिक पाठशाला सडोरा में जो है ये दूसरा प्रशिक्षण शिविर यहाँ पर आंगनवाड़ी वर्कर का लगा हुआ है। अभी CDPO मैडम सीमा प्रसाद जी इनके बीच पधारी हैं, उनका स्वागत इनके द्वारा किया जा रहा है। उनके द्वारा इसका निरीक्षण जो है किया जा रहा है। ये देखिए किस प्रकार से कर्तव्य हमारी आंगनवाड़ी में मेला लगा है। अरे ऐसे नहीं बताएंगे, आप वहीं आके देखना मेले में क्या क्या है। हमारी सरकार ने नई नीति चलाई है। कौन सी नीति चलाई है? आंगनवाड़ी को प्ले स्कूल में कन्वर्ट किया है। देखिए किस प्रकार से अनाउंसमेंट करके बता रहे हैं कि आंगनवाड़ी को प्ले स्कूल में कन्वर्ट किया है। मेले में क्या क्या होएगा मैम? अंकल जी मेले में क्या क्या? उसमें बच्चों का विकास के बारे में बताया जाएगा और खेल खेल में शिक्षा दी जाएगी। ठीक है? ये सब प्रशिक्षण लेने वाली जो वर्कर हैं आपके सामने। अब हम खेल के माध्यम से बच्चों को 6 साल तक पूरी शिक्षा देंगे। संपूर्ण विकास करोगे आप? संपूर्ण विकास करवाया जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है। अब ये मॉडल जो बनाए हुए हैं इसकी क्रियाकलाप क्या रहती है यहाँ पर जो है CDPO मैडम इसको देख रही हैं, अब बता रहे हैं। देखिए विकास जो बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि वो खेल खेल में ही सारा कुछ सीखें, क्योंकि बच्चों के जो भविष्य की मूल नींव है वो बच्चों के बचपन से ही शुरू होती है। जैसे कि बच्चे के हम कहते हैं कि 6 साल तक जो बच्चे का संपूर्ण विकास है वो संभव है। तो इसलिए जो हम बच्चे को बचपन में ही गाइडेंस देंगी, ये एक सरकार की अच्छी शिक्षा नीति है जिसमें कि हमने 3 साल से 6 साल तक बच्चों को खेल खेल के माध्यम से संपूर्ण विकास का बारे में बताना है, उनको ज्ञान देना है और उनको सिखाना है। ये हमारा सामाजिक और भावनात्मक विकास का ये केंद्र है। इसमें हम जैसे खेल कूद में और बच्चे को आसानी से जैसे शीशे का खेल हो गया, खेल में सिखाना, गुड्डे गुड़िया का खेल आदि उनको सिखाएंगे। धन्यवाद। तो अभी मैडम ने बताया कि किस प्रकार से खेल खेल में बच्चों का सामाजिक एवं भावनात्मक विकास कराया जाएगा। अगला जो है बच्चों के लिए शारीरिक विकास आता है, जो कि बच्चों के लिए उतना ही इक्वल है जितना कि उनका शिक्षा का डेवलपमेंट है, भाषा का, उसी के अकॉर्डिंग शारीरिक है। शारीरिक का बच्चे अगर शारीरिक मजबूत रहेंगे तो उसी हिसाब से उनका दिमाग भी विकसित होगा। उसमें हमने बच्चों के लिए बहुत सारे गेम्स हैं, रस्सी कूदना, कागज़ फेंकना, दौड़ लगाकर बच्चों के हाथों की प्रैक्टिस कराना, पेपर फोल्डिंग से उनके फिंगर्स की प्रॉपर एक्सरसाइज होती है। इस तरह हमने शारीरिक विकास, उनका ब्रेन डेवलपमेंट के लिए शारीरिक विकास भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि हमें एक बच्चों को ABC सिखाना इम्पोर्टेंट है, उसी हिसाब से बच्चों को खेलना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। तो मैडम द्वारा बताया गया किस प्रकार से बच्चों का खेल ही खेल में शारीरिक विकास जो कराया जाएगा, चाहे कागज़ फाड़ना, चित्र बनाना, रंग भरना, कूदना, पकड़ना, दौड़ना या अक्षर अंक बताना, इसके माध्यम से जी। इसके बाद भाषा विकास भी किस प्रकार से बच्चे कराया जाएगा। भाषा विकास सर, ये भाषा का विकास है। जैसे हम बातचीत करके बच्चे के साथ कहानी सुनाकर, पोएम सुनाकर, चित्र दिखाकर भी, घंटी बजाकर भी ऐसे भाषा का विकास करवा सकते हैं सर। जी जी। तो नए नए तरीक़ों से भाषा का विकास। इसके बाद है जो बौद्धिक विकास। बौद्धिक विकास में हम बच्चों को बताते हैं कि मैचिंग कैसे करनी है। मैचिंग में A फॉर B फॉर बॉल वगैरह सारे अल्फ़ाबेटिकली लगा के, काउंटिंग्स लगा के बच्चों को क्रम से लगाना, रंगों का अंतर करना, आकार के अनुसार चीज़ों को छांटना कि कौन सी चीज़ बड़ी है, कौन सी चीज़ छोटी है। बच्चों को पजल्स देने ताकि वो पजल्स को मैच कर सकें। ये आकृतियों का आकार बताना हमें कि कौन सी आकृति गोल है, कौन सी वर्गाकार है, कौन सी आयताकार है। इससे बच्चे का बौद्धिक विकास होता है। और ये हमारी आंगनवाड़ी की जो
नए विषय आए, ये है मैं, मेरा परिवार, पशु पक्षी, फल सब्जियां, यातायात के साधन, पेड़ पौधे, पानी और हवा, मौसम। उसके लिए हम बच्चों को, हमारा जो मेन जो 5 दिन की ट्रेनिंग चल रही है वो ECC के रिगार्डिंग है, ताकि हम बच्चे को अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन दे सकें। अभी तक तो हम बच्चों के केयर से रिलेटेड ही काम कर रहे थे, एजुकेशन पर मेनली अब हम एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी जुड़ गए हैं, क्योंकि हमने बच्चे को स्कूल से जाने के लिए तैयार करना है, ताकि बच्चा स्कूल में जाए तो उसे हेजिटेशन फील ना हो, वो बिल्कुल अपने एनवायरनमेंट में मिक्सअप हो जाए। धन्यवाद। तो ये बताया गया कि इस प्रकार से बच्चे का बौद्धिक विकास, उसके बाद रचनात्मक विकास, लगन। ये रचनात्मक विकास के बारे में, जैसे बच्चों को हम कुछ बना के दिखाएंगे या कुछ उसको चित्र बना के दिखाएंगे ताकि बच्चा उसे समझ सके। जैसे मिट्टी के खिलौने होते हैं या जो माला है, जैसे ये प्रो के हम इसको दिखाएंगे कितने हैं, काउंट वगैरह करेंगे बच्चे, ठीक है। इससे उनका विकास होगा। स्वतंत्र खेल कराएंगे उनको, जैसे उनको कुछ दे देंगे, भी अपने आप कुछ बनाएंगे बच्चे, सीखेंगे, ठीक है। जैसे ये बच्चे, ये देखो बच्चों ने बनाया अपने आप, तो इससे उनका रचनात्मक विकास होगा, कला करने की उनको आदत बनेगी, उनके थंब पेंटिंग वगैरह करेंगे बच्चे ऐसे। तो ये सारा तो ये जो हाथ बने हुए ये क्या है? सर ये वेलकम के लिए है। हाँ जी, बच्चे वेलकम करेंगे, कैसे टीचर से कैसे अपने अपने तरीके से पूछे। हाँ जी, अभी दूसरे सेंटर में मैं गया था, उन्होंने जब जैसे बच्चा आपके सेंटर में आएगा तो कैसे वेलकम उसका करेंगे? बच्चे को पूछेंगे जी किस चीज के बारे में भी आपने कौन सा वो करें, हम स्वागत करें आपका। एक बार करके दिखाओ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जैसे बच्चा आया, हाँ चलो बच्चा, अब ये बच्चा आया हमारा, बच्चे बेटे हाथ रख जाके किसी पे, बताओ ये वाला कैसे करोगे? बच्चा इनके पास खड़ा है, बच्चे ने इशारा कर दिया है, हाँ करो, ये बात ठीक है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो आज बड़ा एक हर्ष का विषय भी सामने आ गया कि जो सीमा प्रसाद जी हमारे, जो पहले CDPO थी, आज वो यानी जिला स्तर के अधिकारी बन चुके हैं, DPO का रैंक उनको मिला है। तो बड़ी खुशी की बात। सुबह जब वो इस कार्यक्रम में पधारे थे, इस सेंटर में, तो CDPO के रूप में थे, लेकिन अब आप पधारे हैं DPO के रूप में। तो बहुत बहुत बधाई। तो आपको बधाई देते हैं। सबसे पहले तो हमारे चैनल की तरफ से आपको बधाई देते हैं कि आपने एक नई जिम्मेवारी आज संभाली है, और साथ ही बताएंगे कि ये किस प्रकार का क्या आयोजन है और क्या उद्देश्य है इसका। धन्यवाद। धन्यवाद। ये जो हमारी आजकल जो ट्रेनिंग चल रही है महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से, मेन मकसद ये है कि जो हमारे आंगनवाड़ी में बच्चे कम हो गए थे, 3 से 6 साल के बच्चे, उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए EEC की एक्टिविटी अर्ली चाइल्डहुड केयर के माध्यम से जो है बच्चों को हमने खेल खेल में बच्चों को हमने सिखाना है, और जिससे कि उनका जो है इंटरेस्ट बने, बच्चे आंगनवाड़ी में आए और प्ले वे स्कूल की तरह ही हमने आंगनवाड़ी को अपग्रेड करना है, और बच्चे जो है खेल खेल में सीखे, जिससे कि बच्चा का जो है विकास हो प्रॉपर ढंग से, एज के अकॉर्डिंग, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और रचनात्मक और सामाजिक, जिससे बच्चा एज के अकॉर्डिंग अपने आप को ठीक ढंग से जो है प्रॉपर जो एजुकेशन प्राप्त कर सके। तो हमारे जो मैं जिला यमुनानगर की तरफ से, जैसे हमारे 15 बैचेस चल रहे हैं इस समय फर्स्ट फेज़ में, सेकंड फेज़ में भी 15 जो हमारे बैचेस चलेंगे, और ये हमारे थर्ड फेज़ तक जो है एक्टिविटी का जो है प्रोग्राम चलेगा। उसके बाद जो है आंगनवाड़ी में वर्कर को हम ये ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो उसके बाद बच्चों को हमने आंगनवाड़ी में बच्चों को ये आंगनवाड़ी वर्कर सिखाएगी। तो इसमें जो हमारी प्ले वे स्कूल प्री स्कूल एक्टिविटी में जो इन्वॉल्व है, प्रथम NGO और डाइट के लेक्चरर, तो उनके माध्यम से जो है इंस्पेक्शन किया जा रहा है, और जिससे कि ये अच्छे ढंग से जो है प्रॉपर एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, जैसे नॉलेज के अकॉर्डिंग ये बच्चों को शिक्षा दे। अब इस प्रशिक्षण केंद्र में हमारी ये आंगनवाड़ी वर्कर जो एक एक्टिविटी आपको करके दिखा रही हैं। आप देखेंगे कि ये एक्टिविटी क्या है, जिसमें सभी के सभी जो है इस वक्त शामिल हो चुके हैं। इस एक्टिविटी का उद्देश्य भी बच्चों का सर्वांगीण विकास ही है। अब किस प्रकार से ये एक्टिविटी होगी आप खुद देख सकते हैं।
बात करें तो इसीलिए हम लोगों को मेनली बताया गया कि आप इंग्लिश पे ज़्यादा हाँ, ये एक्टिविटी जो बताई जा रही है इंग्लिश लैंग्वेज को डेवलप करने के, बच्चों में अच्छे ढंग से इंग्लिश बोल सके वो, ऐसा जी। तो हमने आपस में कम्युनिकेट कैसे करना है, उसका हालचाल कैसे पूछना है अपने फ्रेंड्स का कि आप कैसे हो। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, हम आंखें उठाकर दिखाएंगे, हम आंखें उठाकर दिखाएंगे, हम जोर से चिल्लाएंगे, हम जोर से चिल्लाएंगे, हम अपनी हिफाजत कर सकते हैं, अपनी हिफाजत कर सकते हैं, हम अपनी हिफाजत कर सकते हैं, अपनी हिफाजत कर सकते हैं, जोर से चिल्लाएंगे, हम जोर से चिल्लाएंगे, तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते। तो जैसा कि बताया गया कि यहाँ पर इस प्रशिक्षण केंद्र में लगभग 32 आंगनवाड़ी वर्कर जो है यहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, तो उनसे ही बातचीत करेंगे हम। हमारे साथ हैं सढौरा से आंगनवाड़ी केंद्र से जो हमारे निधि मैडम जी हैं, उनसे पूछेंगे अब तक आपने क्या सीखा, किस प्रकार से आपका जो है ज्ञानवर्धन हुआ है। सर हम लोगों का बहुत अच्छे से ज्ञानवर्धन हुआ, क्योंकि हम पहले बच्चों को एक्टिविटीज़ करवा रहे थे, लेकिन अब हम डेमो दे के बच्चों को करवाएंगे। हमें ये सारी एक्टिविटी, ये सारा सामान इसीलिए बनवाया गया है क्योंकि बच्चा जो है देख के बहुत अच्छे से सीखता है। बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है। इस ECC का मेन उद्देश्य ही यही है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके और वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो सके बच्चा। तो आपका अपना कितना विकास हुआ इस कार्यक्रम के? सर हम लोगों का भी पूरी तरह विकास हुआ। कुछ एक्टिविटीज़ हम करवाते थे बच्चों को, लेकिन उसकी हमें गाइडलाइन नहीं पता थी। बच्चों का वेलकम हम विश कर देते थे, ग्रीटिंग्स कर देते थे, लेकिन ये आइकन्स हमें बताए गए कि बच्चों ने आना है तो कैसे विश करना है। अभी तब हम ही बच्चों की अटेंडेंस लगा रहे थे। अब मेन जो अटेंडेंस चार्ट बनाया गया है, बच्चा वो खुद क्रिएटिविटी अपनी आगे अटेंडेंस देखते हैं अपनी पिक्चर्स को देख के। बहुत अच्छी जानकारी निधि मैडम जी ने दी। तो मैं आप सभी से जानना चाहूँगा कि इससे अलावा कोई और बात जो आप कहना चाहें, कोई भी बात कहना चाहें कि जो इससे हटकर हो। जी मैडम जी, क्या नाम है आपका? करमजीत। मेरा नाम करमजीत है और हम यहाँ पर 5वां दिन है हमारा आज जो हम ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं। प्री स्कूल के लिए हम आए हैं, जो कि प्ले स्कूल में हम कन्वर्ट हो रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि हमने जो स्टोरीज भी बतानी है बच्चों को, लाइक हमने चूहे और शेर की स्टोरी बतानी है, तो हमने उसके मुखौटे ऑलरेडी तैयार किए हैं, तो ताकि बच्चों को पूरा अच्छे से मैसेज कन्वे हो कि ये इस स्टोरी का क्या मोटिव था। और सेकेंडली हमने शारीरिक विकास के ऊपर बहुत अच्छा काम किया है। शारीरिक विकास में हमने बच्चे को स्कूल में एंटर करते ही उसको हमने इस तरह से एंटर किया है कि पहले आपने सीधा चलना है, टेढ़ी चाल चलनी है, जंप करना है, सर्कल में आपने 2 बार जंप करना है। कुछ भी ऐसे बच्चों का ब्रेन का डेवलपमेंट भी हो रहा है, सेकेंडली उनका शारीरिक विकास भी हो रहा है। वास्तव में आपको लगेगा कि अभी सिखाने से हाँ जी बिल्कुल, बच्चों का विकास होगा? हाँ जी बिल्कुल होगा, क्योंकि पहले हमें थोड़ा थोड़ा पता था, बट इस 5 डेज़ की ट्रेनिंग में हमें बहुत कुछ पता चला है। सबसे ज़्यादा हमने ये सारी जो एक्टिविटी बनाई है बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट एज वेल एज शारीरिक डेवलपमेंट के लिए किया है। थैंक यू। तो बहुत अच्छी जानकारी। अब मैं जानना चाहूँगा जो आपके प्रशिक्षक कौन हैं, प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, जो ले रहे हैं? जी मैडम जी, लता मैडम जी हैं। और तो आपने कहाँ से ये प्रशिक्षण लिया? ये प्रशिक्षण जी
जब तेजली से लिया गया, जमुनानगर जी। तेजली में से लिया गया। इसमें हमें बहुत अच्छी तरह ट्रेनिंग दी गई। कितने दिन की ट्रेनिंग थी आपकी? ये 4 दिन की थी। और 4 दिन की ट्रेनिंग, ठीक है। हाँ जी। तो इसमें हमें ये सभी चीज़ें प्रैक्टिकली तौर पर करके दिखाई गई, जिससे हमारा भी ज्ञान बढ़ा और जिससे हम आगे वर्करों को अच्छी तरह बता पा रहे हैं भी आगे ये बच्चों को इन्होंने कैसे सिखाना है। तो मैडम जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने ये प्रशिक्षण लिया और आप दे रहे, तो कितना इंटरेस्ट हमारी आंगनवाड़ी वर्कर जो है इस वक्त ले रहे हैं? क्या ये इनको कभी ये तो नहीं लग रहा कि कि नया बोझ हमारे ऊपर डाल दिया गया है? कैसा महसूस होता है आपको? सर हमने पहले 5 दिन की ट्रेनिंग यमुनानगर तेजली में ली थी डाइट में। उसके बाद 15 दिन का हमें टाइम दिया भी हम जाके स्कूल में कोई एक आंगनबाड़ी सेलेक्ट कर ली थी जो हमने प्ले स्कूल बनाना है। उसमें हमने 15 दिन की प्रैक्टिस दी। वर्करों ने हमें बहुत अच्छा दिया, रिस्पॉन्स दिया। उसके बाद हमने 4 दिन का दोबारा हमें रिफ्रेश करने के लिए बुलाया था। फिर 4 दिन की हमने दोबारा ट्रेनिंग ली। अब हम सर इनको 5 दिन की ले रहे हैं। पहले दिन तो थोड़ा बहुत वर्करों ने करा, अब हम 9 से 5 कर रहे हैं। सर 5 बजे के बाद भी वर्करें कहती मैडम ये गेम करा दो, ये गेम करा दो, कि हम ये इंटरेस्ट अच्छा है। अपने आप कह रही मैडम ये पोएम करवा दो, ये पोएम करवा दो, यानी कि इन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। थैंक यू। तो आप बधाई के पात्र हैं। तो और कोई विशेष बात अगर कहना चाहे, कोई भी बात विशेष इनसे हटके, तो आप देख रहे थे कि 6 वर्ष और 6 वर्ष के आयु के कम बच्चे की जो है बौद्धिक विकास, रचनात्मक विकास, सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, ये विकास अगर 6 वर्ष तक के बच्चे का हो जाए तो बच्चा सारी उम्र जो है मार नहीं खाता। सरकार की बहुत बढ़िया एक नीति, इसका नीति का निर्वाह यहाँ पर हमारी आंगनवाड़ी वर्कर कर रही हैं। इनके मार्गदर्शन में जो हमारी जो जिला स्तर के अधिकारी हैं उनके मार्गदर्शन में, और खासकर विशेषकर जो प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए हैं, वास्तव में अगर इसका जितना इन्होंने प्रशिक्षण यहाँ पे लिया, अगर इसका सिर्फ 30% भी बच्चों को अगर ये दे देंगे तो बच्चों का वास्तव विकास होगा। लेकिन जैसे कि इनकी बातों से, इनके चेहरे से, इनके हाव भाव से लग रहा है कि ये अपना 100% बच्चों के बीच में जाकर देगी और जरूर एक अच्छी पीढ़ी ये तैयार कराने में सक्षम होगी। आंगनवाड़ी वर्कर के इस प्रशिक्षण केंद्र से स्टेट न्यूज़ 71 की ये थी एक प्रस्तुति। धन्यवाद।